Good morning, everyone. Today we have to discuss about the determinant. इसके पहले भी मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसका है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और इंट्रीज मे बी रियल और मे बी कॉम्प्लेक्स। तो ये मैट्रिक्स है, चूंकि एक रेक्टेंगुलर एरे है। अभी ये भी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, ये 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये दोनों एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ओनली एक अरेंजमेंट है। लेकिन अगर हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालने की बात करें तो इस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट तभी निकल पाएगा जब वो मैट्रिक्स पहले स्क्वायर हो। मतलब आप डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मीन्स उसके रोज और कॉलम दोनों क्या हो, समान हो, दोनों इक्वल। तो क्या इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल सकता है? नहीं, जबकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल सकता है। तो इसके डिटर्मिनेंट को दिखाते हैं हम लोग एक सिंबल, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरह से क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। ऐसी का सिंबल ये भी होता है, इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप इस मैट्रिक्स को इस रूप में लिखिए। पहले 3 4 6 9। इसके क्रॉस के टर्म को गुणा कीजिए। मतलब कि पहले आपको प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है उसको गुणा करना है, माइनस ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स गुणा करके सॉल्व करना है। तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कौन है? 3 और 9 है। 3 × 9 करूंगा मैं यहां पर पहले, माइनस 6 × 4 करूंगा तो इक्वल्स 27 माइनस 24 होगा। दैट मीन्स आपके पास आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है तो पहला कंडीशन है वो स्क्वायर होगा, और अगर स्क्वायर वो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स विथ 2x2 ऑर्डर। इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, A1 A2 B1 B2 दिया हुआ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप लिखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल A1 B2 माइनस A2 B1। इसको एक फॉर्मूला के रूप में देना चाहें तो कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, शॉर्ट लिखे PD, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। इसको हम लोग इतना कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है और ये आपका ऑफ डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्ट माइनस साइन, ऑफ डायगोनल में जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट। दोनों को करने के बाद जो सॉल्व करके आएगा वो इसका आंसर होगा। यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल में 3 और 9 था, 9 3 27 और 6 4 24 माइनस के 3 आया। दिस इज योर आंसर। दैट्स राइट। चलिए इस तरह से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया एग्जाम्पल के रूप में। ये 2x2 के लिए मतलब डिटर्मिनेंट्स फॉर विच मैट्रिक्स? फॉर 2x2 मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 उसके लिए। अब आप मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है जो 2x2 नहीं है, 1x1। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स आपके पास है सिर्फ 3, इसको 1x1 कहेंगे, ऑर्डर इसका 1x1 है, फर्स्ट एक रो है एक कॉलम है, तो इसका डिटर्मिनेंट सिर्फ 3 होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट आइए, एग्जाम्पल 2 मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, -5 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? ओनली -5। मतलब 1x1 मैट्रिक्स अगर है तो वो भी स्क्वायर है, तो उसका डिटर्मिनेंट वही एलिमेंट हो जाएगा। ये 2x2 सिखाया मैंने आपको,
1/1 सिखाया। अब सवाल है 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट किस तरह निकालेंगे। तो मैं आपको लिखा दूं कि अगर कोई मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है तो हम लोगों को सबसे पहले उसको बनाने के पहले पढ़ना पड़ेगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किस तरह से निकलता है माइनस और किस तरह निकलता है कोफैक्टर, उस पर काम करूंगा। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आपको पहले माइनर क्या होता है, मिटाऊं उसे। सपोज कीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, माइनर निकालना है, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आपके पास मान लीजिए, उस मैट्रिक्स का निकालना है आपको है माइनर्स। माइनर्स किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले डिफाइन जान लीजिए माइनर क्या होता है। व्हाट इज माइनर ऑफ एन एलिमेंट। तो इसको हम लोग डिफाइन लिख रहे हैं, डिटरमिनेंट obtained by deleting ith row and jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है उसके डिटरमिनेंट को निकालने का जो मान आएगा वो उसका माइनस कहलाएगा। इसको दिखाते हैं एम आई जे से, हर एक एलिमेंट का। तो मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 2 -1 2 3 4 5 1 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है। निकालना क्या है, इसके हर एक एलिमेंट का माइनर। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, माइनर ऑफ 1 1 इस तरीका M11 माइनर ऑफ फर्स्ट रो एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिए, बचा कौन सा मैट्रिक्स 3 4 1 6 बचा। इसको सॉल्व कीजिए, 6 3 जा 18 4 1 जा 4 40। ठीक है, तो माइनस निकालने के लिए मैंने क्या कहा था आपको, जिस भी मैट्रिक्स का एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट्स का पोजीशन क्या है, 3 का 1 1 है, M11 लिखे। ठीक है, तो M11 मीन्स माइनस ऑफ 1 1 प्लेस पर जो एलिमेंट उसका निकालना था। तो डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब मान लीजिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमेंट 2 है। इस एलिमेंट्स का माइनर निकालना है, तो इस एलिमेंट्स का माइनर मीन्स फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। बचा क्या, बचा 2 4 5 6 बचा। 2 4 5 6 सॉल्व कीजिए, 6 2 जा 12 5 4 जा 20। सॉल्व करने पे क्या आएगा, -8। कॉस मल्टीप्लाई किए वही प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डबल एलिमेंट्स एंड माइनस प्रोडक्ट ऑफ। इस तरह से सारे एलिमेंट्स का आप निकाल सकते हैं। माइनस ऑफ 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका निकालना माइनस। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट ये डिलीट कर दिए, बचा क्या, बचा 2 3 5 1। सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 माइनस 5 3 जा 15। सॉल्व करेंगे कितना है, -13 आएगा। तो इस तरह से हम लोग माइनर्स को निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको सिखाया कि माइनर्स किस तरह निकालेंगे, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं सबका माइनर्स आपको खुद से निकालना है। तो माइनर्स के बाद अब बारी है कोफैक्टर की। कोफैक्टर किस तरह निकालता है, कोफैक्टर भी सिंपल है।
जिस तरह माइनस को दिखाते हैं MIJ से, उस तरह से को फैक्टर की अगर बात करें तो को फैक्टर को दिखाते हैं हम लोग इज डिनोटेड बाय CIJ। जिस तरह हर एक एलिमेंट्स का निकलता है माइनर, उस तरह से आप हर एक एलिमेंट का को फैक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है इस एलिमेंट का को फैक्टर। ये एलिमेंट का प्लेस क्या है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। C11 के लिए फॉर्मूला होगा, को फैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 पर पावर I प्लस J इंटू इट्स माइनर। मतलब कि आपको किसी एलिमेंट का अगर को फैक्टर निकालना है तो को फैक्टर निकालने के लिए पहले निकालना होगा उसका माइनर, और उसमें इंटू करना होगा किससे, -1 पे पावर I प्लस J से, मतलब जिस रो में और जिस कॉलम में एलिमेंट है उससे। C11 तो -1 पे पावर I के रूप में 1 काम किया, J के रूप में भी काम कौन किया 1 किया, इंटू M11 होगा, -1 पे पावर 1 -1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और M11 का मान क्या निकाला हूं मैं 14, यहाँ पर 14 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू 14, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 14 आएगा। तो मैं को फैक्टर निकालने के लिए सिखाया आपको। को फैक्टर जिस भी एलिमेंट का निकालना है, उस एलिमेंट के को फैक्टर को निकालने के लिए पहले आपको उस एलिमेंट का निकालना होगा माइनर, और माइनर निकाल लेने के बाद उसमें गुना करना होगा -1 पे पावर I प्लस J से, ठीक है यहाँ तक। उस तरह से अगर मान लिया को फैक्टर निकालना है 1 2 का, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट 2 है, इसका निकालना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, -1 पे पावर I के 1 प्लस वाट 2, M12 1 प्लस 2 क्या होगा 3, -1 पे पावर 3 इंटू M12 का मान कितना है -8 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, -1 इंटू -8 कितना आएगा, आंसर 8 आएगा। तो को फैक्टर्स निकालने के लिए पहले आपको निकालना होगा माइनर, और जब माइनर निकल जाएगा तो को फैक्टर निकालने के लिए आपको सिर्फ माइनस में गुना करना होगा, -1 पे पावर I प्लस J से। इस तरह आप निकाल सकते हैं को फैक्टर भी। तो मैंने आपको सिर्फ 3 एलिमेंट का निकाला माइनस और सिर्फ 2 का निकाला को फैक्टर। आपको बाकी सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर और माइनस खुद से निकालना है। अगर आप माइनर और को फैक्टर निकाल लेते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट निकालना आसान होगा 3/3 मैट्रिक्स का। तो इसलिए पहले मैंने आपको माइनस और को फैक्टर सिखाया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा उसमें आपको मैं डिटर्मिनेंट निकालना सिखाऊंगा 2/2 ऑर्डर के किसी मैट्रिक्स का, 3/3 ऑर्डर के किसी मैट्रिक्स का। एक बात मैं और बताना चाहता हूं आप लोग को कि अगर कोई मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है, जैसे कि मान लीजिए सपोज यू हैव ए मैट्रिक्स A 3 2 5 6, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द माइनर ऑफ A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे क्या 6 बचेगा, 6 इसका आंसर हो गया। माइनर ऑफ A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 बचा, 5 हो गया। माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या 2 बचा। इस तरह से आप 2/2 ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं माइनर। चूंकि आप अगर ध्यान दीजिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिए, बचा 6, 6 का डिटरमिनेंट क्या होगा 6 ही होगा, 5 का डिटरमिनेंट क्या होगा 5 ही होगा, 2 क्या होगा 2 ही होगा। तो इस तरह से आप किसी भी 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का माइनर भी हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हैं, जिस तरह मैंने 3/3 का निकाला। तो ये आपका आज का टॉपिक था जिसमें कि आपको सिखाया गया माइनर्स और को फैक्टर्स किस तरह से निकालना है। तो हम लोग का आज का जो होमवर्क होगा वो सिर्फ ये होगा कि आपको 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट और 3/3 ऑर्डर्स वाले क्वेश्चंस में माइनर्स और को फैक्टर्स किस तरह निकालना है। आपको जितना पढ़ाया गया उससे आप 4.1 NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक बना सकते हैं। मीन्स 4.1 का एक्सरसाइज 4.1 जो NCERT का है उसका आप 1 to 4 तक सॉल्व कर सकते हैं, जितना डिस्कस किया गया आज उससे। इसको आप लोग घर में कीजिएगा, फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।